संत वाणी में आज मलूक दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मलूक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, हरी डार ना तोड़िए। क्यों हरी डार नहीं तोड़नी है? क्योंकि वृक्षों में भी प्राण है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बोस ने विश्व में घोषणा की थी कि पेड़ पौधों में भी जान है। लेकिन भारतीय संत सदा से मानते रहे, भारतीय ऋषि सदा से मानते रहे हैं। और मलूक दास तो जगदीश चंद्र बोस के 300 वर्ष पहले हुए और उस समय ये बात कह रहे हैं कि हरी डार ना तोड़िए। पेड़ पौधों में जान होती है और जब हरी डार हम तोड़ते हैं तो वृक्ष को तकलीफ़ होती है। कबीर साहब कहते हैं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। बहुत से उपदेशक हैं, बहुत से पंडित हैं जिनके मन में कोई दया भाव नहीं है। दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे बेहद, और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म ग्रंथों की बातें करते हैं। अते नर नर कही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। और ऐसे लोग अपने उपदेशों में साखी कहते हैं और नाना प्रकार के पद कहते हैं, लेकिन भीतर कोई दया भाव नहीं है। ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। कहते हैं मलूक दास, हरी डार ना तोड़िए और लागे छुरा बाण। जैसे जीवित व्यक्ति को छुरा मारो तो उसको तकलीफ़ होती है, उसमें बाण चलाओ उसके ऊपर तो तकलीफ़ होती है। ऐसी जब वृक्ष के ऊपर भी जब हम टांगी से काटते हैं, छुरे से काटते हैं या बाण चलाते हैं तो उसको भी वैसी ही तकलीफ़ होती है। जिसके लिए मलूक दास अन्यत्र कहते हैं, दाया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी। कहते हैं इसलिए क्या करना है, हमको दया से भरना है, जीवों के प्रति दया करनी है, धर्म मन राखे और हमेशा लोगों का भला करना है, परोपकार करना है, घर में रहे उदासी और अनासक्त भाव से घर में रहना है। जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर को ही जंगल बनाया जा सकता है, बशर्ते कि संसार के प्रति हम अनासक्त भाव से रहें, विषयों के प्रति हम आकर्षित नहीं हो और अपना सा दुख सबका जाने। ये बड़ी बात है कि जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरे को भी तकलीफ़ होती है। वो बात हमको दूसरे को नहीं कहनी चाहिए जो बात हमें तकलीफ़ देती है। तो कह रहे हैं कि अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। जो दूसरे को दर्द को समझता है, संवेदनशील होता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं मलूक दास, दास मलूका यूँ कहे अपना सा जीव जान। मलूक दास कहते हैं कि दूसरे के जीव अपना अपने जीव तरीका ही मानो। जो बात तुम्हें खुशी देती है वो दूसरों को भी खुशी देती है, जो बात तुम्हें तकलीफ़ देह लगती है वो दूसरे को भी तकलीफ़ देह लगती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों दया विहीन हो गए हैं। कैसे? वह करे जिबा हुए झटका मारे, आग दो घर लागी। जो मुसलमान हैं वो खस्सी को, बकरी को जिबा करते हैं, मारते हैं, और हिंदू भी जो मांस खाते हैं वो झटका मारते हैं, उसको फरसे से काट देते हैं, तो आग दो घर लागी। तो दोनों के घर में आग लगी है, दोनों ही अनर्थ कर रहे हैं, दोनों अन्याय कर रहे हैं, दोनों ही अपनी निर्दयता का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं मलूक दास, दुखिया जन कोई दुख वे। इसलिए कहते हैं मलूक दास कि एक तो पहले ही से आदमी दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। लेकिन जो दुखी है उसको तुम कम से कम और दुख तो मत दो, लेकिन हम देते हैं। और लेकिन तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। कहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, तो उसको दुख दोगे तो उसकी हाय निकलेगी और वह हाय तुमको तकलीफ़ देगी। जैसे मरी खाल की श्वास, से लोहार क्या भाठी होती है, उसमें चमड़े से हवा देने का वो बनाया जाता है। उस चमड़े को का जो भट्टी उसको चलाते हैं तो उससे जो
आग निकलती है देखते उसमें लोहा तक गल जाता है, ऐसे ही गरीब की कोई हाय निकल जाए तो निश्चित समझना कि तुम्हारे लिए कर्मबंध निर्मित होता है और अंततः तुम्हें तकलीफ़ देता है। कहते हैं मलुकदास, दुखिया जन कोई दुख होए और दुखिए अति दुख होए। फिर क्या होता है कि उस जब किसी दुखी व्यक्ति को तुम और दुख देते हो तो बहुत ही परेशान हो जाता है। ये तो पहले से दुखी है, ऊपर से तुमने भी उसको दुख दिया तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली। कहते हैं कि सब कुछ करते हो तुम, धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, लेकिन मन से हिंसा नहीं जाती है, तो दूसरे को तकलीफ़ देने का जो भाव है वो विदा नहीं होता है। जीव दया नहीं पाली और जीवों के प्रति दया नहीं करते हो तो फिर कैसे आत्मिक विकास होगा, कैसे अध्यात्म में तुम्हारी प्रगति होगी। कहते हैं मलुकदास, दुखिया रोए पुकारी के सब गुड़ माटी होए। अगर दुखी व्यक्ति को तुम दुख दोगे तो अगर वो रोएगा, एक आह निकलेगी तो सब गुड़ माटी होए, जो भी तुम्हारा किया कराया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू के दया और मेहर तुरक के नाही, हिंदू के दाया नहीं और मेहर तुरक के नाही। हिंदुओं में दया नहीं बची और जो मुसलमान हैं उनके भीतर मेहर नहीं बची। कह कबीर दोनों गए 184 माही। और इस तरह 84 लाख योनियों में हिंदू भी भटक रहा है, मुसलमान भी भटक रहा है। इस बात को बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मत कर जोर जुलम जगमाही, निस्वार्थ रत एह भल नाही। कहते हैं कि जगत में जिन जियो और जीने दो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पर अत्याचार मत करो और निस्वार्थ रत यह भल नाही है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए अगर तुम दूसरे को तकलीफ़ देते हो तो ये उचित नहीं है। भूले जीव बंधन जन करहु, भूल करके भी दूसरे जीवों को हिंसा मत करो। बोल बोल जानी पर हरहु, और जानबूझ करके कि किसी को अप्रिय वचन मत बोलो, ऐसे कठोर वचन मत बोलो कि उसे तकलीफ़ हो। इस बात को स्वामी जी महाराज, जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, कहते हैं, तुम साध कहावत कैसे, अपने को कैसे तुम साधु कह सकते हो, साधक कह सकते हो या संत कह सकते हो। मैं पूछूं तुमसे ऐसे कैसे, मान न छोड़ो क्रोध न छोड़ो। कहते हैं कि तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, तुमने अपना क्रोध नहीं छोड़ा, कुटिल वचन नहीं सहते। और कोई तुमको कोई कुटिल वचन कहता है, अप्रिय वचन कहता है तो तुमसे सहा नहीं जाता है। कोमल चित्त न कोमल बोली, दया भाव नहीं ले से। न तो तुम्हारे चित्त में कोमलता आई, न संवेदना आई, न तुम्हारे वचन में कोई मिठास आया, और दया भाव नहीं ले से, और तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। तो बताओ तुम कैसे साधु हो, कैसे संत हो, कैसे साधक हो, कैसे भक्त हो। कहते हैं मलुकदास, जे दुखिया संसार में और खो तिनका दुख। इसलिए अगर संसार में कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करने का उपाय करो, जो तुमसे होता है, जितना होता है वो अवश्य करो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, संत बराबर कोमल दूसर को चितना है। लेकिन संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, और ऐसा कोमल हृदय तो किसी का संसार में हो नहीं सकता। और दूसर को चितना ही करे सभी पर दाया। और इस तरह संत जो है वो सब पर दया भाव रखता है, सबकी मदद करता है। कहते हैं मलुकदास, जे दुखिया संसार में खो तिनका दुख। इसलिए संसार में किसी को दुखी देखो, किसी को तकलीफ़ में देखो तो उसका दुख दूर करने की चेष्टा करो। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने के से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दर्द देना, इससे बढ़कर कोई नीचता नहीं है, कोई पाप नहीं है। कहते हैं मलुकदास, दलिदर सौंप मलुक को लोगन दीजिए सुख। कहते हैं कि अगर दुख देना है, दरिद्रता देनी है तो तुम हम मलुकदास को दे दो। मलुकदास खुद दूसरे की दरिद्रता ग्रहण करने को तैयार है, लेकिन तुम दूसरे को कम से कम सुख दो। महर्षि व्यास कहते हैं,
परोप कहते 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराण में मैंने 2 ही बात कही है। क्या कही है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।